हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अब हम लोग इस लेक्चर में पाइथन में और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और यूनिट 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जैसे अभी तक हम लोग जो भी करते आ रहे थे प्रोग्राम में, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे, जो भी प्रोसेस करना था या मैनिपुलेट करना रहता था डाटा को, उसको मैनिपुलेट करते थे और फिर यूजर को डिस्प्ले कर देते थे आउटपुट को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था कि जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था तब तक हमारे पास इनपुट का भी डाटा रहता था और आउटपुट ही रहता था। जैसे हम एक बार अपना प्रोग्राम को बंद करते थे या क्लोज करते थे, तो इनपुट का डाटा और आउटपुट का डाटा दोनों उड़ जाता था। लेकिन जो रियल लाइफ के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां पर तो हमें ऐसा जरूरत नहीं होता है। हमें चाहिए होता भाई, जो जिसने जो इनपुट दिया वो डाटा पड़ा रहे और जो एनालिसिस होके आउटपुट आया या फिर प्रोसेस होके आउटपुट आया वो भी डाटा पड़ा रहे। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को जो हैंडल करता है वो होता है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या करता है? इसके हेल्प से हम जो इनपुट का डाटा है और आउटपुट का डाटा है उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फाइल? तो जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या किया, जो भी प्रोग्राम, जैसे हमने आपको बताया था, प्रोग्राम बना के हम प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करते थे, एक फाइल बनाते थे जिसमें एक्सटेंशन क्या लगाते थे, डॉट पी वाई, और यहाँ पर कुछ फाइल का नाम दे देते थे। वो क्या होता था? वो भी फाइल होता था। तो जो फाइल होता है ये एक नेम्ड लोकेशन होता है, कहाँ? सेकेंडरी स्टोरेज पे, और जहां पर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं जिससे हम बाद में डाटा को एक्सेस कर पाए। तो अगर मैं फाइल को डिफाइन करूं, फाइल क्या है? ए फाइल इज ए नेम लोकेशन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डाटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। यहां पर हमारा जो है वो डाटा लॉस नहीं होता। आफ्टर प्रोग्राम हम क्लोज भी कर दें तब भी हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के लिए पाइथन हमें क्या करता है, मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और फाइल में राइट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी कोई फाइल क्रिएटेड है या फिर उसमें डाटा लिखा गया है, हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग फाइल हैंडलिंग को सीखने से पहले, मतलब जो भी पाइथन प्रोवाइड करता है उससे पहले हम सब ये सीख लेते हैं कि फाइल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, वो सिर्फ जीरो एंड वन की भाषा समझता है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं समझता। तो इंटरनली जो भी होता है सिस्टम, वो फाइल को किस में स्टोर करता है? वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, कलेक्शन ऑफ जीरो वन। तो आप सब सोच रहे हैं सर यहाँ पर फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइल? तो टाइप्स ऑफ फाइल का मतलब ये है कि डाटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं उस फाइल को, उसी के बेसिस पे हम अपने फाइल को डिवाइड करते हैं। इसमें दो हमारा होता है, एक होता है टेक्स्ट फाइल, एक होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? टेक्स्ट फाइल ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर होते हैं, जिनको हम ओपन कर सकते हैं किसी टेक्स्ट एडिटर के हेल्प से, और हम हर एक कैरेक्टर को इजिली समझ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बाइनरी फाइल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऐसे कैरेक्टर से बने होते हैं जो नॉन ह्यूमन रीडेबल होते हैं, और इनको हमें ओपन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये होते हैं बाइनरी फाइल। अब चलिए हम एक एक करके फाइल को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेक्स्ट फाइल। तो जैसे अभी हमने आपको बताया टेक्स्ट फाइल क्या होता है। टेक्स्ट फाइल जो होता है ये ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर को कंटेन करता है, जैसे क्या हुआ, लेटर हुआ, नंबर हुआ और स्पेशल सिंबल हुआ। और जो टेक्स्ट फाइल होता है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? इनके जैसे एग्जाम्पल के बताऊं, इनका एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी या डॉट पी वाई। जैसे हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम बनाया उसको किस नाम से सेव करते थे, फाइल नेम, फिर उसके लास्ट में क्या एक्सटेंशन लगाते थे, डॉट पी वाई। इससे हमारे कंप्यूटर के या सिस्टम को पता चलता था कि जो फाइल है वो किस टाइप का है, क्या स्टोर किया हुआ है, उसको कैसे प्रोसेस करना है। और एक होता है डॉट सी एस वी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब यहाँ मैं अगर बताऊं तो जो टेक्स्ट फाइल होता है उसको हम किसके हेल्प से ओपन करते हैं? हम इसको टेक्स्ट एडिटर के हेल्प से ओपन करते हैं। तो हम जैसे टेक्स्ट एडिटर के हेल्प से ओपन करेंगे तो हमें जो भी हमारे फाइल में कंटेंट लिखा हुआ हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट होते दिखते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होते हैं।
लेकिन यहां पर मैंने अभी जैसे आपको पहले ही बताया कि सभी फाइल किस में स्टोर होते हैं, 0 1 में। तो यहाँ कैसे स्टोर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक फाइल बनाया, इसका नाम रखा डाटा डॉट टीएक्सटी, और इस फाइल में आपने सिर्फ एक कैरेक्टर रखा, क्या, आपने कैरेक्टर रखा स्मॉल ए। आपने इसमें स्मॉल ए लिखा और इसको सेव करके छोड़ दिया। अब इसका इंटरनल वर्किंग कैसा क्या होता है, मैं इसको आपको समझाता हूं। तो जो टेक्स्ट, जो हमारा जो भी डाटा है, ये किस में कन्वर्ट होगा, यहां पर हम यूज करेंगे कैरेक्टर इनकोडिंग। तो इसमें क्या होता है, इस ए का जो, जैसे मान लिया हम इसमें दो हमारे इनकोडिंग होते हैं, तो यूनिकोड या फिर आस्की। अगर हम आस्की यूज करते हैं तो ए का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है क्या होता है, स्मॉल ए का, ये होता है 97। तो अब क्या होगा, ए का न्यूमेरिक वैल्यू 97 होता है, और फिर 97 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, इसका होता है 0 1 1 0 0 0 0 1। ये होता है 97 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे जो सिस्टम में एक्चुअल डाटा स्टोर हुआ है, उसमें कैसा स्टोर हुआ होगा, वहां पर डाटा इस तरीके से कुछ स्टोर हुआ होगा, 0 1 1 0 0 0 1। अब मान लीजिए ये तो आप स्टोर करके चले गए। अब मान लीजिए आपने कभी आपको रिक्वायर पड़ा डाटा रीड करने का, तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। तो आप जैसे ही फाइल ओपन करेंगे, तो जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, वो इस बाइनरी को पहले रीड करेगा, और इस बाइनरी को जैसे रीड किया, फिर इसका क्या कर देगा, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू दे देगा, जो डेसिमल वैल्यू। इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 97। और टेक्स्ट एडिटर में इनबिल्ट होता है इनकोडिंग सिस्टम, वो 97 का जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू होगा, उसको आपको शो कर देगा। 97 का कैरेक्टर वैल्यू क्या होता है, स्मॉल ए। तो आपको अपने स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, स्मॉल ए। तो इसी तरीके से इसका वर्किंग होता है। अब इसी में जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहां पर आप देखिए, हमने क्या किया, एक डाटा डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल बनाया, उसमें कुछ ये लाइन लिख दिए हुआ है, ठीक, और जो कि हमने सेव कर दिया है। तो इसी में एक चीज होता है, जैसे आप यहां पर एक नोटिस करोगे, यहां पर हमने एक लाइन लिखा, और फिर इसके बाद में अगला कंटेंट कहां है, यहां पर नेक्स्ट लाइन में आ गया, डिस्कस डिफरेंट टाइप। फिर उसके बाद अगला कंटेंट कहां आ गया, यहां पर आ गया, व्हाट आर द फाइल इनपुट। फिर नेक्स्ट कंटेंट कहां पाएगा, डेमोन्स्ट्रेट द फाइल हैंडलिंग प्रोसीजर। अब यहां पर सिस्टम को ये थोड़ी ना पता होता कि भाई हमें इस कंटेंट को सिर्फ इतना ही लिखना है, और बाकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग कंटेंट उसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो हर एक जो लाइन होता है, उसके एंड में एक होता है, एक कैरेक्टर होता है, इसी को हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो होता है एंड ऑफ लाइन, ये कैरेक्टर होता है। ये हमें नॉर्मली नहीं दिखता ये, लेकिन ये सिस्टम में ऑलरेडी होता है। ये जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है, वो एक कैरेक्टर ढूंढता है, और इसके आगे का जो भी कंटेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में रख देता है। तो इसी को हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। ओके। अब यहां आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मान लिया हमने एक वर्ड क्या लिखा, एक्सप्लेन, फिर बीच में स्पेस दिया, फिर क्या लिखा, फाइल, फिर स्पेस दिया, फिर क्या लिखा, हैंडलिंग। तो इसी को हम बोलते हैं सेपरेटर। यहां बीच में देखिए आपको क्या है, एक स्पेस है, सेपरेट है, तो क्या है, ये व्हाइट स्पेस है। और हमारा सेपरेटर क्या क्या हो सकता है, हमारा सेपरेटर जैसे हमने कभी कभी लिखते हैं क्या, कॉमा लगा के लिख देते हैं, या फिर कॉलन लगा के लिखते हैं, या फिर डैश लगा देते हैं। तो ये तरीके का हमारे क्या होते हैं, सब सेपरेटर होते हैं, इन्हीं को हम सेपरेटर बोलते थे। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट फाइल। अब हम लोग देखते हैं क्या, बाइनरी फाइल के बारे में। अब बाइनरी फाइल क्या होता है, तो बाइनरी फाइल होता है जो, जिसके जो कैरेक्टर होते हैं वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होते हैं। अगर आप इसको टेक्स्ट एडिटर के हेल्प से ओपन करना की कोशिश करेंगे, जो भी बाइनरी फाइल होते हैं, वहां पर इस तरीके के कैरेक्टर या सिंबल दिखा देंगे जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और इनका जो एक्सटेंशन होता है, ये हो सकता है डॉट डीएटी, डॉट बिन, डॉट जेपीजी। तो जैसे जो हमारे पास क्या होता है, इमेज होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, या फिर जो भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं, ये सब किस में होते हैं, ये बाइनरी फाइल में होते हैं। ये डायरेक्टली 0 1 के सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। यहां इस तरीके से नहीं होता कि पहले उसमें कोई उसका क्या नाम, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो भी डाटा है वो डायरेक्टली 0 1 के सीक्वेंस में स्टोर होगा, और जिस टाइप का एक्सटेंशन होगा उसी टाइप के लिए हम स्पेसिफिक
सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे आप इमेज के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ओपन करने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए आप अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वीडियो करने सुनने या वीडियो देखने के लिए आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो यही होता है हमारा बाइनरी फाइल। यहाँ पर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या करना होता है तो हमें उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने फाइल्स देख लिया क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फाइल देख लिया, जिसमें हमने क्या देखा, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।